नमस्कार। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम देख रहे थे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने पहली मेथड देखी थी ग्राफिकल मेथड, दूसरी देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी मेथड हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड। अब हम आते हैं चौथी मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे x, y और 1। फिर हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस x वैल्यूज को हाइड कर दें, है ना, छुपा दें। आगे शुरुआत होगी b1, b2, c1, c2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b1, b2, x और y के बीच में c1, c2, और फिर इसके बाद में वापस से a1, a2 और फिर b1, b2 ऐसा लिखेंगे। और फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, जिसके कारण इसको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अब हम x के अपान में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस साइन लगा के और लिख देंगे। मतलब b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू ये b1 c2 और बीच में माइनस साइन लगा के b2 c1, और यहाँ पे y अपान इसमें हो जाएगा c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, फिर इधर 1 अपान 1 के अपान में a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। ठीक है, जब इसको और इसको लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इन दोनों को लिया, इस b1 c2 माइनस b2 c1 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। जब हमको y की वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको दोनों को साथ में ले लें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इसको c1 a2 माइनस c2 a1 को इधर शिफ्ट कर दें, तो c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने तो ये प्रोसीजर कर ली, इसकी क्या गारंटी कि यही वैल्यू आएगी? हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, उससे भी निकाल के देख लें कि ये यही वाली वैल्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए हम अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा इसमें भी अपन क्या करें, इस c1 को उधर शिफ्ट कर दें, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1, और ये वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू -C2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने और ये सेकंड इक्वेशन। अगर हमको y की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, y की टर्म एलिमिनेट करनी है, इसको हम b2 से और इसको b1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में ये आ जाना चाहिए x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस इक्वेशन 2 multiplied by b1, this is mathematical way of writing। नहीं तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2, इक्वेशन 2 बाय b1 एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब b2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू माइनस b2 c1 एंड इसको जब b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू माइनस b1 c2। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस। यहाँ पे b1 b2 y कैंसिल हो गया, इसमें से x अगर हम कॉमन लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा b1 c2, ये पॉजिटिव है, और माइनस b2 c1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए सेम वैल्यू आ गई b1 c2 माइनस b2 c1 एंड अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो सेम वैल्यू आ गई। अच्छा, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली उसी तरह से अगर इक्वेशन 1 को, अगर हमको x को हटाना है तो इसको a2 से और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दें, multiplied by a2 and minus equation 2 multiplied by a2. No, this is a2 and this is by a1 implied. तो जब ये करेंगे तो यहाँ से x की टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू गेट y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो सेम वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से भी आ रही है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा कि चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखें अगला। तो हम आते हैं ये क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम पहले देख चुके हैं कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ हम निकाल लें, उसमें अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but this is not equal to c1 upon c2 तो नो सॉल्यूशन आएगा।
और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। अगर इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको भी -8 इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको भी माइनस करके और इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको भी इधर शिफ्ट किया, माइनस किया और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालें, B1 अपॉन B2 तो ये आ रहा है -3 अपॉन -9। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये हो गया 1/3। तो ये भी 1/3 आया, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब हम C1 अपॉन C2 निकाल के देख लें तो C1 अपॉन C2 ये आ रहा है -3 अपॉन -2, -3 अपॉन -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3/2। means here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 है ना? Therefore there will be no solution. So there is नो सॉल्यूशन। इस केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। देन लेट अस कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहां से देखें तो 2/3 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1/2। तो जैसे सिर्फ इन दोनों को ही देख लिया, यहीं से कंक्लूजन निकल रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो वी विल राइट सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, therefore there is a unique solution थर्ड पार्ट में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहां देखें तो दिस इज 3/6, मतलब कैंसिल हुआ, 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 अपॉन B2 है -5 अपॉन -10, -5 अपॉन -10। ये माइनस से माइनस गया और 5 से ये चला गया, 2 टाइम्स मीन्स दिस इज 1/2। अब C1 अपॉन C2 निकालें तो C1 अपॉन C2 ये -20 अपॉन -40 है, -20 अपॉन -40, ये माइनस से माइनस इससे गया 2 टाइम, तो दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2, सो सिंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore,
there are infinitely many solutions, ठीक है। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे a1/a2 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 है, 1/3 b1/b2 इज इक्वल टू यहाँ पे -3/-3 है, तो -3/-3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहीं पे सीधे मालूम पड़ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो there is unique solution. There is unique solution. ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस। अच्छा, अब इसके अंदर in case there is unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमको निकालना भी है। अब यहाँ पे कहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है? सेकेंड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। तो सेकेंड और फोर्थ पार्ट से हमको यूनिक सॉल्यूशन भी निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन फॉर सेकेंड केस एंड फोर्थ केस। तो सेकेंड केस के अंदर यहाँ पे ये -5 इज इक्वल टू 0 था, इसमें -8 इज इक्वल टू 0 है। तो सेकेंड पार्ट, इसमें हम लिखेंगे x, y और 1, और यहाँ पे इसको पहले छुपाएंगे, तो b1/b2 की जगह 1 और 2 आ गया, नॉट b1/b2, b1/b2, फिर ये c1 c2 तो -5 एंड -8, फिर आए यहाँ पे तो 2/3 और फिर 1 एंड 2, 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा दिए, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए। अब x अपॉन, सी दिस इज 1 इंटू -8, सो दिस इज -8, और फिर बीच में माइनस साइन, 2 इंटू -5 means -10 is equal to, यहाँ पे y upon -5 into 3, this is -15, minus -8 into 2, this is -16 is equal to, फिर 1 upon यहाँ पे 2 into 2, this is 4 and 3 into 1, so -3. This means we are getting 1 upon, no, x upon, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 minus 8 is 2 is equal to y upon, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 minus 15 मतलब 1 is equal to 1 upon, यहाँ पे 4 minus 3, this is also 1। तो जब इसको और इसको लेंगे तो x is equal to 2 हो जाएगा, और जब इसको और इसको लेंगे तो y is equal to 1 हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट।
अब फोर्थ में भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, तो हम फोर्थ पार्ट के लिए भी फोर्थ पार्ट इसमें ये वाला, तो सबसे पहले x, y और 1 लिखेंगे। यहाँ पे b1 b2 x को हाइड करा है, तो -3 ये -3 c1 c2 -7 -15 then a1 a2 so 1/1 and 3 and then again b1 b2 so -3 and -3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो दिस विल बिकम x अपॉन, अब देखिए -3 into -15 so this is +45 minus -3 into -7 so this is +21, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे -7 into 3 तो -21, फिर -15 into 1 this is -15 is equal to 1 upon, इसमें 1 into -3 this is -3 minus 3 into -3 this is -9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x अपॉन 45 में से ये गया तो 24 इज इक्वल टू y अपॉन -21 और +15 तो -6 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 6 minus 9 minus 3 this is 6। now taking x upon 24 is equal to 1 upon 6, this will imply x is equal to 24 upon 6 means this is equal to 4, and taking y upon -6 is equal to 1 upon 6, so this implies y is equal to -6 upon +6, so this will be -1। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, हमारे पास में y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। Now, for which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? तो यहाँ पे infinite number of solution के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिलेगी a और b के अंदर, और उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट अस सी दिस हियर, a1 is 2, b1 is equal to 3, और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहते हैं तो इसको -7 इज इक्वल टू 0 कर दें। ऐसे ही इसको भी माइनस और इसको पूरे को लेफ्ट साइड में ले लिया और इज इक्वल टू 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 इज इक्वल टू हो गया -7। a2 इज इक्वल टू हो गया a माइनस बी, b2
इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी, और C2 की जगह हो गया माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ये C2 की वैल्यू हो गई। देन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होता है। तो यहाँ पे a1 upon a2 मतलब 2 upon a minus b, this is not b, a minus b is equal to b1 upon b2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 upon a प्लस बी, और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मतलब -7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पे ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम इन दोनों को लें तो एक इक्वेशन बन जाएगी a और b के अंदर। जब इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a और b के अंदर। सो टेकिंग टू अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा देयरफॉर इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b, means this will be 6a plus 2b minus 4 is equal to 7a minus 7b। a और b की टर्म इधर शिफ्ट कर लें तो 6a minus 7a, 6a minus 7a plus 2b minus 7b will come here, so plus 7b इज इक्वल टू इस 4 -4 को उधर शिफ्ट किया तो दिस इज +4। सो दिस इज -a प्लस दिस इज 9b इज इक्वल टू 4। ये सपोज हमारे पास में हो गई। अगर ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह से जब हम इन दोनों को लेंगे यहाँ पे तो टेकिंग थ्री अपॉन a प्लस बी, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन दिस इज 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों को ही लो, इन दोनों को भी लेना ज़रूरी नहीं, इन दोनों को भी ले सकते हैं और यहाँ से भी हम दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये लेना ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हम अगर इसकी जगह इसको ले लें 2 अपॉन a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस बी, अगर इसको ले लें तो देखिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 2b, मतलब दिस इज, इसको इधर शिफ्ट किया तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट किया तो 2b प्लस 3b, means this implies a is equal to 5b, a is equal to 5b। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ये इसकी वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो
तो इक्वेशन 3 implies ए की जगह 5b रख दिया यहाँ पे, तो -5b और प्लस 9b is equal to 4. So this implies 9b minus 5b is 4b. So 4b is equal to 4. This implies b is equal to 1. ये b की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दिया, तो इक्वेशन 4 से हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी. मीन्स इक्वेशन 4 implies a is equal to 5b, means 5 into 1, that is 5. तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो दिस विल बी द आंसर.